नाहरपुर गांव में सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, खेतों से मिट्टी की खुशबू आ रही थी और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे एक साधारण सा घर था, जहां रघुवीर सिंह अपनी 2 बेटियों नंदिनी और काव्या के साथ रहते थे। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन भरा हुआ था। काव्या हंसते हुए बोली, दीदी जल्दी आओ ना, मैं छुप गई हूँ। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, तू हमेशा चीटिंग करती है काव्या, आवाज देकर खुद ही बता देती है कि कहाँ छुपी है। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंसने लगी। वे साथ खाना खाती थीं, साथ सोती थीं और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे को बताया करती थीं। रघुवीर अक्सर उन्हें देखकर कहते, है ऊपर वाले, इन दोनों का ये प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थीं। नंदिनी का स्वभाव पहले जैसा ही शांत और सादा था। वो घर के कामों में पिता की मदद करती, पड़ोसियों का ख्याल रखती। वहीं काव्या अब आईने के सामने ज्यादा समय बिताने लगी थी। एक दिन काव्या ने नई चुन्नी पहनकर खुद को आईने में देखा और बोली, मैं तो इस पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। गांव की कुछ औरतें घर के बाहर खड़ी बातें कर रही थीं। नंदिनी बहुत समझदार है, बिल्कुल घर संभालने वाली लड़की है। हाँ, उसके संस्कार तो कमाल के हैं। काव्या अंदर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे गुस्से से लाल होने लगा। वो अंदर आई और बोली, हर जगह बस नंदिनी नंदिनी, कोई मेरी भी तारीफ कर सकता है? नंदिनी ने प्यार से कहा, अरे पगली, लोग तो बस ऐसे ही बोलते हैं, तू दिल पर मत ले। तुम्हें तो अच्छा ही लगता होगा ना जब सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। नंदिनी चुप हो गई। उस दिन के बाद काव्या के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वो नंदिनी से कम बात करती और अक्सर ताने मारती। एक रात काव्या ने खुद से कहा, मैं उससे हर चीज में बेहतर हूँ, फिर भी सब उसे ही क्यों पसंद करते हैं। दूसरी तरफ नंदिनी छत पर बैठी आसमान देख रही थी। वो धीरे से बोली, काश मेरी छोटी बहन फिर से पहले जैसी हो जाए। रघुवीर सिंह ये सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने दोनों को बुलाया। तुम दोनों के बीच ये दूरी क्यों आ रही है? नंदिनी चुप रही। काव्या बोली, कुछ नहीं हुआ है बाबा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो। दुनिया में सबसे बड़ा सहारा अपना ही होता है। कुछ ही दिनों बाद नंदिनी के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम था अर्जुन। वो एक मेहनती किसान था, लेकिन बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान था। जब काव्या को पता चला, वो हंस पड़ी। वाह दीदी, आपको तो खेतों वाला जीवन मिल गया। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। फिर काव्या के लिए रिश्ता आया। विक्रम, शहर का बड़ा व्यापारी, बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। काव्या खुशी से बोली, यही तो मैं चाहती थी। उसने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, अब देखना किसकी जिंदगी बेहतर होती है। नंदिनी बस मुस्कुरा दी। घर में चहल पहल शुरू हो गई। दोनों बहनों की शादी एक ही समय पर तय हुई। नंदिनी सादगी से तैयारियों में लगी थी। काव्या हर चीज में दिखावा चाहती थी। मेरी शादी सबसे शानदार होनी चाहिए। शादी के बाद विदाई का समय आया। रघुवीर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नंदिनी से कहा, बेटा, तू जहाँ भी रहे खुश रहना। आप चिंता मत कीजिए पादा। नंदिनी की आंखें भर आती हैं, लेकिन काव्या के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। एक रास्ता सादगी की ओर जा रहा था और दूसरा चमक दमक की ओर। दोनों बहनें अपनी अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ गईं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। नंदिनी जब अर्जुन के घर पहुंची तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटा सा घर, छप्पर की छत, एक कोने में चूल्हा और मिट्टी के बर्तनों में रखा अनाज। अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए बोला, नंदिनी, घर छोटा है, सुविधाएं भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी दुख ना हो। घर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, और वो आपके पास है। अर्जुन उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। अगली सुबह सूरज उगते ही नंदिनी उठ गई। उसने आंगन साफ किया, चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। अर्जुन बाहर से आया और बोला, तुम्हें इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं होगी, थोड़ा आराम कर लिया करो। अब यही मेरी दुनिया है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं।
कुछ ही दिनों में नंदिनी अर्जुन के साथ खेत जाने लगी। धूप तेज होती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। एक दिन अर्जुन ने कहा, तुम चाहो तो घर पर रह सकती हो, ये काम आसान नहीं है। जब जिंदगी साथ बितानी है तो मेहनत भी साथ करेंगे। शाम को दोनों थक कर घर लौटते। एक दिन अर्जुन ने मजाक में कहा, नंदिनी, आज खाना मैं बनाऊंगा। नंदिनी हंस पड़ी। आपको तो नमक और चीनी में फर्क भी नहीं पता होगा। आज पता चल जाएगा। उस दिन अर्जुन ने जैसे तैसे खाना बनाया। खाना थोड़ा अजीब था, लेकिन नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सबसे स्वादिष्ट खाना है। अर्जुन समझ गया कि वह उसका मन रखने के लिए कह रही है। दूसरी तरफ काव्या अपने ससुराल में पहुंची। बड़ा सा घर, संगमरमर की फर्श, चमचमाती लाइट्स। वो खुश होकर बोली, वाह, यही तो जिंदगी है। नौकर उसके सामान उठा रहे थे। वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। अब कोई मुझसे नजर नहीं मिला पाएगा। अगली सुबह काव्या बिना पल्लू लिए ही कमरे से बाहर निकल आई। तभी उसकी सास शारदा की आवाज गूंजी। ये क्या तरीका है? बहू ऐसे घर में घूमती है? काव्या चौंक गई। मैं अभी ध्यान नहीं रहा। शारदा ने सख्त लहजे में कहा, ये कोई तुम्हारा मायका नहीं है, यहाँ नियमों से रहना होगा। काव्या पहली बार थोड़ा असहज हुई। शाम को विक्रम घर आया। काव्या खुश होकर उसके पास गई। आज आप जल्दी आ गए। थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। काव्या का चेहरा उतर गया। दिन बीतते गए। काव्या के पास सब कुछ था, कपड़े, गहने, नौकर, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसने खुद से कहा, इतनी बड़ी दुनिया, फिर भी मैं अकेली क्यों हूँ? कुछ महीनों बाद दोनों बहनें मायके आईं। नंदिनी सादी साड़ी में थी। काव्या भारी कपड़ों और गहनों में सजी हुई थी। काव्या ने ताना मारा, कैसी हो दीदी? बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना? नंदिनी मुस्कुराई। मेहनत है, लेकिन सुकून भी है। काव्या हंसते हुए बोली, सुकून या मजबूरी? नंदिनी चुप रही। रात को काव्या अकेले बैठी थी। उसे नंदिनी की बात याद आई। मेहनत है, लेकिन सुकून भी है। वो सोचने लगी, क्या सच में वो मुझसे ज्यादा खुश है? उधर अर्जुन ने एक दिन कहा, नंदिनी, सिर्फ खेती से काम नहीं चलेगा। तो क्या सोच रहे हैं? हम अपनी उगाई सब्जियां सीधे शहर में बेचेंगे। मैं आपके साथ हूँ। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर सब्जियां तैयार की। अर्जुन शहर गया। पूरा दिन बेचने के बाद जब वो वापस आया, उसके चेहरे पर खुशी थी। नंदिनी, आज हमारी सारी सब्जियां बिक गईं। नंदिनी की आंखें चमक उठी। क्या सच में? हाँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम मेहनत करेंगे और जरूर बदलेंगे। दोनों की आंखों में नए सपने थे। उधर विक्रम के व्यापार में समस्या शुरू हो गई। एक दिन वो गुस्से में घर आया। काव्या ने पूछा, क्या हुआ जी? आज आप इतने चुप क्यों हैं? विक्रम चिल्लाया। तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम चुपचाप अपना काम करो। काव्या डर गई। अब घर का माहौल बदलने लगा। शारदा हर बात पर काव्या को दोष देने लगी। तेरे आने के बाद ही ये सब हुआ है। काव्या चुपचाप सब सहती रही। कर्ज बढ़ने लगा। घर के खर्च कम होने लगे। विक्रम और भी चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन उसने काव्या से कहा, अब फालतू खर्च बंद करो, कारोबार में नुकसान हो गया है। काव्या को पहली बार अपनी हालत का एहसास हुआ। सुबह का समय था। नंदिनी आंगन में बैठकर हिसाब लिख रही थी। उसके सामने एक पुरानी कॉपी खुली थी, जिसमें हर दिन की कमाई और खर्च लिखा हुआ था। अर्जुन बाहर से आया और बोला, आज शहर में बहुत भीड़ थी, सारी सब्जियां जल्दी बिक गईं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो हम जल्दी ही कुछ बड़ा कर सकते हैं। तुम्हारी समझदारी ही हमारी ताकत है। कुछ ही हफ्तों में उनकी कमाई पहले से 2 गुनी हो गई। नंदिनी ने पैसे बचाने शुरू कर दिए। एक दिन उसने कहा, हमें सिर्फ कमाना नहीं है, बचाना भी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अर्जुन ने गर्व से उसकी तरफ देखा। तुम सच में इस घर की असली ताकत हो। एक शाम अर्जुन घर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। उसने मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए?
जब उसने पैकेट खोला, उसमें एक साधारण लेकिन सुंदर साड़ी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये मेरे लिए? पहली कमाई से तुम्हारे लिए। नंदिनी की आंखें भर आईं। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। उधर विक्रम की दुकान में हालात बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन वो घर आया और गुस्से में चीजें फेंकने लगा। काव्या डरती हुए बोली, क्या हुआ जी? सामान इधर उधर क्यों फेंक रहे हैं? बड़ा सौदा हाथ से निकल गया, सारा पैसा डूब गया। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तेरे कदम ही अशुभ है। ये शब्द काव्या के दिल में तीर की तरह चुभ गए। अब हर दिन काव्या को ताने सुनने पड़ते। विक्रम उससे बात भी कम करने लगा। एक रात काव्या अकेले बैठी रो रही थी। वो खुद से बोली, जिस जिंदगी के लिए मैंने सब छोड़ा, वो मुझे क्या दे रही है? धीरे धीरे घर के गहने बिकने लगे। नौकरों को निकाल दिया गया। काव्या, जो कभी आदेश देती थी, अब खुद काम करने लगी। शारदा बोली, अब हालात समझो, ये गहने दे दो, काम आएंगे। काव्या ने चुपचाप अपने गहने उतार दिए। उसका घमंड अब पूरी तरह टूटने लगा था। दूसरी तरफ अर्जुन और नंदिनी ने अपनी कमाई से एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब वे सीधे ग्राहकों को सब्जियां बेचने लगे। एक दिन अर्जुन खुशी से बोला, आज हमने पहले से 3 गुना ज्यादा कमाया। ये सिर्फ शुरुआत है। उधर काव्या अब हर दिन खुद से लड़ रही थी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। न कोई गहना, न कोई घमंड। वो धीरे से बोली, मैं आखिर बन क्या गई हूँ? एक दिन विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, अब हालात और खराब होते जा रहे हैं, सारा पैसा डूबता जा रहा है। काव्या, तुम्हें हालत को समझना होगा। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मायके चली जाओ। काव्या का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ा और आज? विक्रम चुप रहा। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। अगली सुबह काव्या एक छोटी सी गठरी लेकर घर से निकल गई। न कोई साथ था, न कोई सहारा। रास्ते भर उसके दिमाग में वही बातें गूंजती रहीं। जब काव्या घर पहुंची, रघुवीर ने उसे देखा और घबरा गए। काव्या, ये क्या हालत बना रखी है? काव्या उनके गले लगकर रो पड़ी। बाबा, मैं हार गई। रघुवीर ने उसे संभालते हुए कहा। जब तक मैं जिंदा हूँ, तू अकेली नहीं है। रघुवीर ने तुरंत नंदिनी को फोन किया। बेटी, काव्या वापस आ गई है। उसकी हालत ठीक नहीं है। नंदिनी घबरा दी। मैं अबली आत्मू। रात हो चुकी थी। नंदिनी कमरे में दाखिल हुई। काव्या एक कोने में बैठी रो रही थी। नंदिनी ने हल्के से कहा, तो हमारी शेरनी हार मान दे? काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ था। अचानक वो उठी और नंदिनी से माफी मांगने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। दीदी, मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। ऐसे नहीं कहते। बहनें गलती करती है लेकिन साथ छोड़ती नहीं। नहीं दीदी, मैं बहुत गलत थी। मुझे सजा मिल गई। ये सजा नहीं है, ये सीख है। अगली सुबह नंदिनी ने अर्जुन से बात की। मैं चाहती हूँ कि काव्या हमारे साथ रहे और हमारे काम में हाथ बंटाए। अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी भी जिम्मेदारी है। नंदिनी मुस्कुरा दी। पहले ही दिन सुबह सूरज निकलने से पहले काव्या को उठाया गया। उठो काव्या, सूरज निकलने वाला है। इतनी जल्दी? हाँ, यही हमारी जिंदगी है। काव्या अनमने मन से उठी। खेत में काव्या ने पहली बार हाथों से मिट्टी को छुआ। कुछ ही देर में उसके हाथ लाल हो गए। उसने थक कर कहा, मुझसे नहीं होगा ये सब। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हर काम शुरू में मुश्किल लगता है काव्या, लेकिन मेहनत तो करनी ही होगी। शाम तक काव्या पूरी तरह थक चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, दीदी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं आपकी तरह मजबूत नहीं हूँ।
मैं भी पहली बार में नहीं कर पाई थी, लेकिन धीरे धीरे सीख गई। क्या मैं भी सीख पाऊंगी? अगर तुम हार नहीं मानोगी तो जरूर। उस रात काव्या बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अब वो हार नहीं मानेगी। दिन बीतते गए। काव्या ने धीरे धीरे हर काम सीखना शुरू किया। सब्जियां तोड़ना, खेत में पानी देना, ग्राहकों से बात करना। शुरुआत में लोग उसे पहचानते थे। अरे ये तो वही है ना, बड़े घर वाली। काव्या को शर्म आती थी, लेकिन अब वो चुपचाप अपना काम करती। एक दिन अर्जुन ने काव्या को पैसे दिए। ये तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई है। काव्या के हाथ कांप गए। मेरी कमाई? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार मैंने खुद कमाया है। अब समझ आया असली खुशी क्या होती है। नंदिनी मुस्कुरा रही थी। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद काव्या ने कहा, दीदी, मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ। अर्जुन ने पूछा, क्या सोच रही हो? मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। मैं एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू करना चाहती हूँ। नंदिनी ने तुरंत कहा। हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने मिलकर थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। एक छोटा सा स्टॉल लगाया गया। पहले दिन बहुत कम ग्राहक आए। काव्या थोड़ी निराश हुई। शायद ये काम नहीं चलेगा। अर्जुन ने आशा देते हुए कहा, हर बड़ा काम छोटे कदम से शुरू होता है काव्या। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ ही दिनों में काव्या के खाने का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा। ग्राहक बढ़ने लगे। लोग कहने लगे, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। काव्या के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। धीरे धीरे वो छोटा स्टॉल एक बड़े ढाबे में बदल गया। अब लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन नंदिनी और काव्या साथ खड़ी थीं। काव्या ने कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, बहनें गिराती नहीं, संभालती है। कुछ ही महीनों में काव्या का ढाबा अब एक खूबसूरत रेस्टोरेंट बन चुका था। साफ सुथरा माहौल, स्वादिष्ट खाना और सबसे बड़ी बात, ग्राहकों से काव्या का विनम्र व्यवहार। लोग कहते, यहाँ सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं बल्कि इंसानियत भी मिलती है। काव्या ये सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि अब वो सच में बदल चुकी थी। एक दिन रघुवीर रेस्टोरेंट आए। चारों तरफ रौनक देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने भावुक होकर पूछा, ये सब तुमने किया है काव्या? काव्या ने गर्व से कहा, नहीं बाबा, ये सब हमने और नंदिनी ने मिलकर किया है। मैं अकेली कुछ नहीं थी। नंदिनी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक दोपहर नंदिनी के रेस्टोरेंट के बाहर विक्रम खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ और आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। काव्या ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। काव्या, मुझे तुमसे बात करनी है। काव्या ने शांत स्वर में कहा, कहिए, क्या बात करनी है? काव्या, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मुझे माफ कर दो काव्या। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी। काव्या ने सीधी नजरों से उसकी तरफ देखा। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मुझे छोड़ दिया, और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो आपको मेरी याद आ गई। काव्या, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। काव्या ने दृढ़ आवाज में कहा, अब मैं खुद को पहचान चुकी हूँ। मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो हालात के हिसाब से रिश्ते बदल दे। मुझे माफ कर दो काव्या, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। विक्रम की आंखें झुक गईं। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। नंदिनी काव्या के पास ही खड़ी थी। उसने काव्या से कहा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। कुछ समय बाद रघुवीर और नंदिनी ने काव्या के लिए एक नया रिश्ता ढूंढा। लड़के का नाम था रोहन। वो एक साधारण लेकिन समझदार इंसान था। पहली मुलाकात में रोहन ने कहा, मुझे आपकी कहानी के बारे में पता है और मुझे आप पर गर्व है। काव्या हैरान रह गई। उसने पूछा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? रोहन मुस्कुराया। फर्क पड़ता है, लेकिन अच्छे तरीके से। आपने हार नहीं मानी, यही सबसे बड़ी बात है। इस बार
काव्या ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने समय लिया, समझा और फिर फैसला किया। हाँ, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद काव्या की जिंदगी में पहली बार सम्मान और सुकून दोनों थे। रोहन उसे समझता था, उसकी कद्र करता था। नंदिनी और काव्या अब सिर्फ बहनें नहीं थीं, वे एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। दोनों ने मिलकर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया। एक शाम दोनों बहनें साथ बैठी थीं। सूरज ढल रहा था। काव्या बोली, दीदी, अगर वो सब नहीं होता तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। नंदिनी ने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर ही सिखाती है कि उठना कैसे है। दोनों बहनें मुस्कुराने लगीं।